Hello students, so today we will study about cultivation, collection, processing and storage of drugs of natural origin. ठीक है, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। इसमें आप पढ़ेंगे कैसे हम ड्रग को या अब जो क्रॉप्स है उनको रेस करते हैं। ठीक है, कैसे उनको ग्रो करते हैं। तो ये आ जाता है आपका कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के बाद अब क्या करना है, हमने जो ड्रग्स जिनको हमने क्या करा है, रेस किया है, उसे आप कैसे कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आप उसके बारे में कलेक्शन में पढ़ेंगे। आगे कैसे उन ड्रग को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, ताकि वो हमारे मार्केट में यूज करने के लायक उन ड्रग को बना दिया जाए। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग में। देन स्टोरेज, फाइनली अब उन ड्रग को हम कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ ड्रग्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पढ़ते हैं कल्टीवेशन की। डेफिनेशन में क्या है, कल्टीवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ केयरिंग और रेजिंग प्लांट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कल्टीवेशन में क्या पढ़ते हैं हम, कि हम प्लांट्स को कैसे ग्रो करवा रहे हैं, कैसे आप उन्हें रेज कर रहे हो। इट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ लैंड्स टू ग्रो क्रॉप्स इन इट। तो इसी में ही आप क्या पढ़ेंगे कि हम कैसे जो लैंड है उसे प्रिपेयर करेंगे ताकि आप फर्दर उसमें क्या करो, अपने जो भी क्रॉप्स हैं या मेडिसिनल ड्रग्स हैं जिसे आपको ग्रो करवाना है, उसमें वो ड्रग्स इजीली उस लैंड में ग्रो हो जाएं। ठीक है, नाउ द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स इन्वॉल्व्स कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल स्पेयर सच एज सॉइल, climate, rainfall, irrigation, altitude, temperature, use of fertilizers and pesticides, genetic manipulation and biochemical aspects of natural drugs। अब कोई भी ड्रग, ठीक है, या कोई भी क्रॉप जब हम क्या करते हैं उसे रेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने उस प्लांट्स को लिया और जमीन पे लगाया और वो ग्रो हो गया, नहीं। देर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कल्टीवेशन ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, उसकी जो ग्रोथ है प्लांट की उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें आप क्या क्या आ जाता है, आपका सॉइल, ठीक है, मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल, इरिगेशन, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर क्या है, कैसे आप फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हो, कौन से पेस्टिसाइड्स आपने ऐड करे हैं, तो एक्सेट्रा। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके, कल्टीवेशन ऑफ ड्रग्स को। Now, cultivation of medicinal plants require intensive care and management। जब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्लांट को कल्टीवेट कर रहे हो, इट रिक्वायर्स द केयर एज वेल एज मैनेजमेंट। द कंडीशन एंड ड्यूरेशन ऑफ कल्टीवेशन रिक्वायर्ड वैरी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो आपकी कंडीशन जो हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और जो ड्यूरेशन है, ठीक है, कितनी ड्यूरेशन चाहिए पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी क्वालिटी का मेडिसिनल प्लांट जो है वो लगाया है। ठीक है, नाउ द एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन। अब ये जो हमने कल्टीवेट किया, इसका कुछ एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो इट इंश्योर्स क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। आपके पास क्या होती है, ये श्योरिटी होती है कि पर्टिकुलर प्लांट क्या है, प्योर है, एज वेल एज उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स फ्रॉम कल्टीवेटेड प्लांट्स गिव्स अ बेटर यील्ड एंड थेरापेटिक क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए जो कलेक्शन हम कर रहे हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स के थ्रू, तो ये इंश्योर करता है दैट इट हैज अ बेटर यील्ड एंड द थेरापेटिक क्वालिटी। कल्टीवेशन ensures regular supply of a crude drug। The cultivation of medicinal and aromatic plants also leads to industrialization to a great extent. It is also used for the industrialization. Now, cultivation permits application of modern technologies aspect such as mutation, polyploidy and hybridization. When we cultivate the plants, we can use some modern techniques like mutation, polyploidy and hybridization. This we will going to discuss in detail। Now the desired phytoconstituents due to the control environment growth factor plant product is obtained। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप कल्टीवेट कर रहे हो, यू हैव दैट पावर टू कंट्रोल द एनवायरमेंट ग्रोथ। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, वी
जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमें चाहिए, डिजायर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम क्या कर सकते हैं उसे मैक्सिमम अमाउंट्स में वी कैन कलेक्ट फ्रॉम दिस कल्टिवेटेड प्लांट्स। नाउ द डिसएडवांटेज, अभी हमने जैसे एडवांटेज पढ़े, इस कल्टीवेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि द हाई कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ड्रग एज कम्पेयर टू वाइल्ड सोर्स। तो यहाँ पे क्या है, जब हम कल्टीवेट कर रहे हैं किसी भी प्लांट्स को, एक जो कॉस्ट होती है कल्टीवेट करने के लिए ड्रग, वो क्या होती है, ज्यादा होती है कंपैरिजन टू जो जंगली, अगर कोई जंगली तरीके से आपको कोई पौधा मिल रहा है, अपने आप ही रेज हो रहा है, उसके कंपैरेटिवली जब हम क्या कर रहे हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं, लैंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का जो कॉस्ट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, कल्टीवेशन जो प्लांट्स का हम कर रहे हैं तो उसके जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। Now, losses due to ecological imbalance such as storms, earthquake, floods, droughts, etc. are major disadvantage of cultivation. See, these storms, earthquake, and floods, droughts, etc. These can be also raised by the cultivation of plants. Now, methods of plant propagation. अब कौन सी मेथड्स है, हमने कल्टीवेट तो अभी आपने पढ़ा कि कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ इसके एडवांटेज क्या है, कुछ इसके डिसएडवांटेज क्या है। अब आ जाते हैं कि मेथड्स, कौन सी मेथड है जिनके थ्रू आप क्या कर रहे हो, प्लांट को प्रोपोगेट कर रहे हो, ठीक है। तो मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड बाय टू यूजर मेथड्स। मेनली हम दो मेथड्स को यूज करते हैं, फर्स्ट इज सेक्सुअल मेथड एंड सेकंड इज एसेक्सुअल मेथड। स्टार्ट करने से पहले इनके दो बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ आपको। जो सेक्सुअल मैथड है, इसमें क्या होते हैं, आपको दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वन इज मेल वन इज फीमेल, बट इन केस ऑफ ए सेक्सुअल मैथड सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। एंड द ग्रोथ, यहाँ पे जो आप प्लांट्स को रेज कर रहे हो, इट इज बाय द यूज ऑफ सीड्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट का ऑर्गन, जैसे लीफ है, उसकी स्टेम है, उसकी रूट है प्लांट्स की, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अभी डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में कि सेक्सुअल मैथड में होता क्या है। इन केस ऑफ सेक्सुअल मैथड द प्लांट्स आर रेज फ्रॉम द सीड्स एंड सच प्लांट्स आर नोन एज सीडलिंग्स। यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल मैटर में जो प्लांट्स हैं वो किसके थ्रू रेज किया जाता है, सीड्स के थ्रू, एंड इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स। अब इसके एडवांटेज क्या है, फर्स्टली सीडलिंग्स आर लॉन्ग लिव्ड, इनकी जो लॉन्ग लाइफ होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है एज कंपैरेटिवली टू एसेक्सुअल प्लांट्स। प्लांट जो एसेक्सुअल मेथड के थ्रू ग्रो करते हैं उनकी कंपैरेटिवली इनकी लाइफ ज्यादा बड़ी होती है। Now plants are more sturdier, जो plants हम सेक्सुअल मेथड के थ्रू क्या करते हैं, रेस करते हैं, दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द प्लांट्स ग्रोन बाय asexual method. The seedlings are comparatively cheaper and easy to raise. जो seedlings होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स आपके सेक्सुअल मेथड के थ्रू ग्रो हुए हैं, वो क्या है, चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, और ज्यादा इजी होता है इन्हें ग्रो करवाना कंपैरेटिवली टू एसेक्सुअल मेथड के थ्रू जो प्लांट ग्रो करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, बहुत सिंपल और इजी मेथड है। Some species of trees, ornamental animals and vegetable which cannot be propagated by asexual means should be propagated by this method. Example papaya, marigold, tomato, etc. अब वो प्लांट जो क्या हो सकते हैं, asexual method के थ्रू ग्रो हो ही नहीं सकते, उसमें केस में हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स के केस में हम कौन सी मेथड को यूज करेंगे, सेक्सुअल मेथड को यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे आपका आ जाता है पपाया, मैरीगोल्ड, टोमेटो एक्सेट्रा। Now hybrid seeds can be developed by this method. जो hybrid seeds होती हैं वो इस method के through क्या कर सकते हैं, हम उन्हें develop कर सकते हैं। New variety of crops are developed only by sexual method of propagation. This is the only method in which we can grow new variety of crops. Now transmission of viruses can be prevented by sexual method. In this method we can prevent the plants uh, by the viruses. Now seeds can be transported and stored for longer time for propagation. In this we can store the seeds for the longer time, for the longer time. Now disadvantage of sexual propagation. अब यहाँ पे भी हम एडवांटेज पढ़े, ऐसे कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सीडलिंग प्रोपोगेटेड बाय दिस मैटर आर नॉट जेनेटिकली ट्रू टू टाइप टू दैट ऑफ देयर मदर प्लांट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने सेक्सुअल मेथड में
दो पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो इसलिए क्या है, जो आपका प्लांट होता है जिस किसके थ्रू हुआ है, सेक्सुअल मैटर के थ्रू रेज हुआ है, वो जेनेटिकली मदर प्लांट के जैसा नहीं होता। ठीक है। नाउ प्लांट्स प्रोपोगेटेड बाय सेक्सुअल मैटर रिक्वायर्स लॉन्ग पीरियड फॉर फ्रूटिंग। यहाँ पे क्या है, जो प्लांट सेक्सुअल मैटर के थ्रू प्रोपोगेट किए गए हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं, किसके लिए, फल देने के लिए, फ्रूटिंग करने के लिए। Now plants grow very high, so they are difficult for interculture practices like spraying, harvesting, etc. जो plants seedling के through जो seedlings plants होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा हाइट पे ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ मेथड्स होती हैं जैसे कि हार्वेस्टिंग और स्प्रेइंग है वो बहुत डिफिकल्ट होती है कैरी करना। नाउ द इन प्लांट्स में द प्लांट्स विच हैव नो सीड्स कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड बाय दिस सीड्स। एग्जाम्पल बनाना, फिग, जैस्मिन, रोज एक्सेट्रा। अभी जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें सेक्सुअल मेथड में हम जो प्लांट्स की क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, सीड्स की। तो जिन प्लांट्स में क्या होता है, सीड्स होते ही नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली सेक्सुअल मेथड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें जैसे कि बनाना है, फिग है, जैस्मिन है, रोज, इन केस में, इन प्लांट्स के केस में हम कौन सी मेथड को यूज करेंगे, केवल और केवल एसेक्सुअल मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई सीड्स नहीं होते। ठीक है, ये थे आपके सेक्सुअल मेथड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है, इन केस ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज स्टेम और रूट इज placed in such an environment that it develops into a new plant। देखिए इसमें क्या है कि एसेक्सुअल मेथड में आप कोई भी प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट यूज करोगे, जैसे कि स्टेम है, रूट है, ठीक है, और या लीव्स है। इसमें हम सिंपली इसके पार्ट को लेते हैं और आप क्या करोगे, सॉइल में लगा दोगे, और वो अपने आप ही एनवायरमेंट कंडीशंस अगर उसमें क्या फेवरेबल है, इट विल रेज इनटू अ न्यू प्लांट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एडवांटेज। Advantage are, there is no variation between the plant grown and plant from which it is grown. As such, the plants are uniform in growth and yielding capacity। देखिए जो सेक्सुअल मैटर का डिसएडवांटेज था वही यहाँ पे क्या है, इसका एडवांटेज है कि जो प्लांट है जो आपने ए सेक्सुअल मैटर के थ्रू रेस किया है उसमें क्या होगा, जो उसका मदर प्लांट और जो आपका प्लांट न्यू हमने रेस करा उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, इट विल बी एज लाइक इट इज मदर प्लांट। जैसे यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो वेरिएशन बिटवीन द प्लांट ग्रोन एंड प्लांट फ्रॉम which it is grown. Now seedless varieties of fruits can also be propagated vegetatively. Example, grapes, pomegranates and lemon। यहाँ पे क्या है, जो सीडलेस वेराइटीज के फ्रूट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं हम, सॉरी वो किससे, आप केवल वेजिटेटिव मेथड से ही आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जो इसका डिसएडवांटेज था सेक्सुअल मेथड का, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिनमें सीड्स नहीं होती है उसमें आप सेक्सुअल मेथड को यूज नहीं कर सकते, उसमें केवल ये सेक्सुअल मेथड को यूज करना। तो वही इसका एडवांटेज बन जाता है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो सीडलेस वेराइटीज है वो केवल और केवल ए सेक्सुअल मेथड के थ्रू ही क्या होंगे, ग्रो करे जाएंगे उन प्लांट्स को, जैसे कि ग्रेप्स है, पोमीग्रेनेट्स है, लेमन है। प्लांट स्टार्ट वेयरिंग अर्लियर एज कम्पेयर टू सीडलिंग ट्रीज। अभी हमने पहले भी पढ़ा था अभी सेक्सुअल मैटर के डिसएडवांटेज में, कि वहां पे क्या होता है कि जो फ्रूटिंग होती है वो काफी लेट होती है। वहीं इसका ये एडवांटेज होता है कि यहाँ पे ये बेयर करना जल्दी स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिवली टू सीडलिंग ट्रीज। बडिंग और ग्राफ्टिंग एनकरेज डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग को यूज कर सकते हैं, विच एनकरेज द डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। अनसुटेबल वैरायटीज कैन बी ओवरलुक्ड। यहाँ पे क्या है, जो भी अनसुटेबल वेराइटीज एंड प्लांट्स की उसे क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ asexual मेथड। Diversity is lost in asexual propagation, which is the main reason behind occurrence of disease in future plant species। यहाँ पे क्या है, देखिए जब सेम हम मदर प्लांट से ही न्यू प्लांट को रेस कर रहे हैं तो जो डाइवर्सिटी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण होता है किसके लिए, जो फ्यूचर प्लांट में जो डिजीजेस होती हैं। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज वी लॉस द डाइवर्सिटी। नाउ एज मेनी क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड
With this process it leads to overcrowding and lack of nutrients. मेजरली क्या होता है, ये जो मेथड होती है बहुत इजी होती है, क्योंकि अगर घर में कोई पौधा लगा है, सिंपल उसका कोई पार्ट लेना और आपने दूसरी जगह पे वो न्यू प्लांट लगा लिया, ठीक है। तो ये जो मेथड है बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, और बहुत काफी पुराने टाइम से इस मेथड को यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, इट लीड्स टू ओवर क्राउडिंग एंड जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें भी क्या आ गई है, कमी आ गई है। Now, new varieties of crops cannot be developed in this type of propagation. कोई भी नया वैरायटी का हम क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है। और asexual propagation is an expensive process that requires special skills for successful cultivation of crops. इसमें देखिए ये क्या है, और जैसे वो चीपर थी सेक्सुअल मेथड, वैसे यहाँ पे asexual मेथड क्या है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आप जो कोई प्लांट को रेज कर लेगा, जिसपे प्रॉपर जानकारी होगी कि कैसे हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, वही ये मेथड को अडॉप्ट कर सकता है। Crops produced through this process have shorter life span than those grown through the sexual process. ठीक है, अभी हमने इसमें सेक्सुअल मेथड में भी पढ़ा था कि वहां पे जो लाइफ स्पैन थी वो ज्यादा लॉन्गर थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि यहाँ पे जो लाइफ स्पैन होती है प्लांट की वो शॉर्टर होती है कंपैरेटिवली टू plants grown by the sexual method. Species involved in the process are less likely to resist pests and diseases. यहाँ पे क्या है, जो स्पीसीज हैं वो बहुत कम उसके लिए कम स्ट्रॉन्गर होती है, स्ट्रॉन्गर नहीं होती ज्यादा, ठीक है, और वो रेसिस्ट नहीं कर पाती किसको, प्लांट्स, सॉरी, पेस्ट एंड डिजीजेस को। Now we will study about the collection. See, we have discussed about the cultivation. Cultivation होता है क्या है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। मेथड्स में हमने पढ़ा कि दो मेथड्स होती हैं, सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हम पढ़ेंगे कलेक्शन, इन प्लांट्स को कैसे कलेक्ट किया जाए, ठीक है। नाउ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द एप्रोप्रिएट सीजन और टाइम पीरियड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ बोथ सोर्स मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, जो एप्रोप्रिएट सीजन है पर्टिकुलर प्लांट का, उसी टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उन प्लांट को कलेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि आप पे ये श्योरिटी हो, ठीक है, आप आंसर हो जाए कि यू आर हैविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सोर्स मटेरियल। अगर आप उसी सीजन में आप प्लांट को कलेक्ट कर लेते हो सेम टाइम पे, ड्यूरेशन पे, तो क्या होता है, मेजर जो फाइटो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा अमाउंट में फाइटो कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होंगे तो आप क्या करोगे, उसकी जो प्योरिटी होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी वो ज्यादा होगी और अच्छा प्लांट होगा वो। Now the best time for collection, it should be determined according to the quality and quantity of biological active constituents rather than the total vegetative yield of the targeted medicinal plant parts. यहाँ पे क्या है, जो बेस्ट टाइम है कलेक्शन का वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो हम आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। आप ये देखेंगे कि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सबसे ज्यादा कौन से टाइम पे है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, स्ट्रेमोनियम लीव्स आर गैदर्ड इन मॉर्निंग कंटेन्स हायर प्रोपोर्शन ऑफ अल्कलॉइड देन दोस कलेक्टेड इन इवनिंग। जैसे एग्जांपल है कि जो स्ट्रोमोनियम की लीव्स होती हैं हम उन्हें मॉर्निंग में इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि उस टाइम पे हायर क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होते हैं वहां पे, अल्कलाइड्स। अगर आप इवनिंग में उसे कलेक्ट करोगे तो उस कंसंट्रेशन में अल्कलाइड्स प्रेजेंट नहीं होते। Collected material should be placed in clean basket, mesh bags, other well aerated container. जो भी आपने मटेरियल को कलेक्ट किया है उसे हम कौन से जगह पे रखेंगे, आप क्लीन बास्केट्स में रखोगे, साफ होनी चाहिए बास्केट्स, मैश बैग्स में रख सकते हैं या फिर एरेटेड कंटेनर्स में रख सकते हैं। आफ्टर कलेक्शन द रॉ मेडिसिनल प्लांट्स मटेरियल may be subjected to appropriate preliminary process including elimination of undesirable materials and contaminants, washing, sorting and cutting, ठीक है। जब आपने एक बार कलेक्ट कर लिया उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसे बाद में प्रीलिमिनरी प्रोसेस के लिए भेज सकते हो, सब्जेक्ट कर सकते हो, जैसे कि जो अनडिजायरेबल मटेरियल्स हैं, ठीक है, या जो कंटामिनेंट्स है जो कलेक्शन करने के दौरान क्या हो जाते हैं, प्लांट्स में लग जाते हैं, उसे आप हटा सकते हो, वॉश कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो। Now the collected medicinal plant material should be protected from insects, rodents, birds and other pests and from livestock and domestic animals. जो
कलेक्टेड मटेरियल्स है उसे किससे आपने जो कलेक्ट किया है उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए इनसे, ये इंसेक्ट है, rodents, birds, pests, etc. If the collection site is located some distance from processing facility, it may be necessary to air or sun dry the raw material, plant material prior to transport. ठीक है, देखिए अगर हमें क्या करना है, जो कलेक्टेड मटेरियल है उसे आपको जहाँ भेजना है वो काफी डिस्टेंस पे है वो जगह, ठीक है, जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है वो काफी दूर है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो भी आपकी पर्टिकुलर ड्रग है उसे हम क्या कर लेते हैं, एयर ड्राई या फिर सन ड्राई कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट करने से पहले, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, वाटर के कांटेक्ट में अगर ड्रग आ जाती है तो देयर इज अ चांस फॉर द कंटामिनेशन, फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसे ड्राई कर लेते हैं. If more than one medicinal plant part is to be collected, the different plant species or plant material should be gathered separately and transported in separate containers. यहाँ पे क्या है, अगर एक से ज्यादा आपने क्या कर रखा है, मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट करा है, तो ये हमें देखना चाहिए, केयर करनी चाहिए कि वो जो प्लांट्स आपने कलेक्ट किए हैं वो अलग अलग कंटेनर्स में सेपरेटली रखे हों, और ताकि उसमें क्या हो जाए, कोई क्रॉस कंटामिनेशन ना हो जाए, आपस में मिल ना जाए, ठीक है, फिर एडल्ट्रेशन हो जाती है. Those parts that come into direct contact with the collected medicinal plant material should be free from excess oil and other contamination. अब क्या है, जो पार्ट भी क्या हो रहा है, जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जो किसमें मेडिसिनल प्लांट के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए किसी भी कंटामिनेशन से, ताकि किसी भी तरीके की कोई डिजीज उस न्यू प्लांट में नहीं लगे, तो इसलिए क्या करना चाहिए, उन पार्ट्स को क्लीन रखना चाहिए. Now, general rules for collection of crude drugs. There are some rules for collecting the drug. First is roots and rhizomes are collected at the end of vegetation period, that is usually in the autumn. In most cases, they must be washed free of adhering soil and sand. जब हम क्या कर रहे हैं, root and rhizomes का collection करते हैं, तो we have to see that it should be collected at the end of vegetation period. जब उनका vegetation period खत्म हो जाता है उसके बाद ही हमें क्या करना चाहिए, root और rhizomes को कलेक्ट करना चाहिए. ये यूजुअली कौन सा टाइम होता है, ऑटम का टाइम होता है, ठीक है. नाउ ये जो आप रूट और राइजोम्स को जब क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लेना चाहिए, ताकि इसमें कोई भी अगर मिट्टी चिपकी हुई है तो वो हट जाए. बाग इज कलेक्टेड इन द स्प्रिंग. अगर हम क्या कर रहे हैं, बाग का कलेक्शन कर रहे हैं, शुड बी कलेक्टेड इन द स्प्रिंग सीजन. लीव्स एंड हर्ब्स आर कलेक्टेड एट द फ्लावरिंग स्टेज. अगर लीव्स और हर्ब्स को हमें यूज करना है तो यहाँ पे हम कहाँ पे कौन से टाइम पे उसे कलेक्ट करेंगे, जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज मतलब क्या होता है, जब उसमें फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं. फ्लावर्स आर यूजुअली गैदर्ड व्हेन फुल्ली डेवलप. अगर हमें प्लांट्स को कलेक्ट करना है तो हम कब करेंगे, जब वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाए. जो फ्लावर्स हैं प्लांट में वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तभी हम इन्हें क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे. फ्रूट्स एंड सीड्स आर कलेक्टेड व्हेन फुली राइप. जब अगर आपको क्या करना है, फ्रूट्स और सीड्स को कलेक्ट करना है, तो हम इन्हें तब कलेक्ट करेंगे जब ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं. These were the rules for the collection of crude drugs. Now methods. What methods of collection? Medicinal plant must be largely collected by hand. जो medicinal plants होते हैं हम majorly इसे हाथ से ही क्या करते हैं, collect करते हैं. With cultivation on a large scale, it may be possible to use modern agriculture harvesters, but in many cases, example bark, manual collection is unavoidable. जब क्या करते हैं, हम कल्टीवेट कर रहे हैं ड्रग्स को लार्ज स्केल में, बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहे हो, तब हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर हार्वेस्टर्स का यूज कर सकते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर हार्वेस्टर्स का. बट अगर आप क्या कर रहे हैं, बाग्स को ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो वी शुड यूज मैनुअल कलेक्शन. So this was the collection of crude drugs. Now we will study about the harvesting. ठीक है, हार्वेस्टिंग को हिंदी में छटाई भी बोलते हैं. जो प्लांट्स की हम क्या कर रहे हैं, छटाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. तो इसमें क्या है, medicinal plants should be harvested during the optimal season to ensure the best possible quality of medicinal plant material. जब आप क्या कर रहे हो, हार्वेस्टिंग कर रहे हो, तो हमें जैसे अभी आपने कलेक्शन में पढ़ा, ठीक है, तो जब हार्वेस्टिंग मतलब छटाई, और छटाई करने के बाद उसको जो हमने गैदर कर दिया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है, इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं.
तो यहाँ पे भी देखिए हार्वेस्टिंग में फर्स्ट पॉइंट उसी के मिलता जुलता है कि आप कब कर रहे हो छटाई, जब उसका पर्टिकुलर प्लांट का सीजन है, ऑप्टिमल सीजन में ही हम क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। क्यों? for ensuring the best possible quality of medicinal plant materials. Now, care should be taken to ensure that no foreign matter, weeds or toxic plants are mixed with the harvested medicinal plant material. ठीक है, जो भी हार्वेस्टिंग कर रहा है उसे ये अच्छे से देख लेना चाहिए कि कोई भी फॉरेन मैटर, वीड्स या टॉक्सिक प्लांट्स आपके मेडिसिनल प्लांट्स में आके मिक्स ना हो जाए. मेडिसिनल प्लांट should be harvested under the best possible condition, avoiding dew, रेन और एक्सेप्शनली हाई ह्यूमिडिटी. ठीक है, जो भी प्लांट आप क्या कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, उसे बेस्ट कंडीशन में रखना चाहिए जहाँ पे कुछ भी तरीके की ड्यू, रेन या हाई ह्यूमिडिटी उस प्लांट को अफेक्ट ना करे. If harvesting occurs in wet season, wet condition, the harvested material should be transported immediately to an indoor drying facility so as to prevent any माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. अगर आप क्या कर रहे हो, वेट कंडीशन में हार्वेस्ट कर रहे हो, तो प्लांट, जो भी पर्टिकुलर प्लांट है, उसे हमें क्या करना चाहिए, फॉरन जहाँ पे ड्राइंग फैसिलिटी है वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए ताकि किसी भी तरीके की उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए. ठीक है, cutting devices, harvesters and other machines should be kept clean and adjusted to reduce damage and contamination from soil and other material. जो हम क्या कर रहे हैं, devices आप use कर रहे हो plants को cut करने के लिए, harvesters and other machines को, तो वो क्या होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए ताकि कोई भी डैमेज या कंटामिनेशन सॉइल के थ्रू या अदर मटेरियल के थ्रू प्लांट में ना हो जाए. Now, freshly harvested medicinal plant herbal drug must be delivered as quickly as possible to the processing facility in order to prevent thermal degradation. आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आपने प्लांट की हार्वेस्टिंग कर ली, कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके बाद क्विकली हम उस प्लांट को उसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक पहुंचा दें. ठीक है, जहाँ पे उस प्लांट की प्रोसेसिंग होनी है वहां तक पहुंचा दें ताकि वो जो प्लांट है उसमें किसी भी तरीके का थर्मल डिग्रेडेशन ना हो जाए. All containers used at harvest should be kept clean and free from contamination by previously harvested medicinal plant and other foreign matter. ठीक है, जो भी कंटेनर्स हम क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग के दौरान यूज करते हैं, वो क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए और किसी भी तरीके का उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. क्योंकि आपने जो पहले मेडिसिनल प्लांट जो हार्वेस्ट कर लिए हैं, ठीक है, उसके कोई भी कण या कोई अदर फॉरेन मैटर उसमें नहीं लगे होने चाहिए. द कंटेनर शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन. व्हेन कंटेनर्स आर नॉट इन यूज दे शुड बी केप्ट इन ड्राई कंडीशन in an area that is protected from insect, rodents, birds and other pests and domestic animals. जो भी कंटेनर्स यूज कर रहे हो उसे, अगर उसमें अभी आपने कोई हार्वेस्टिंग मटेरियल या फिर कोई भी प्लांट नहीं रखा है, वो अगर फ्री है बिल्कुल, तो आपको क्या करना चाहिए, उन कंटेनर्स को धूप में रख देना चाहिए. ठीक है, या ऐसी जगह जहाँ पे कंडीशंस क्या ड्राई हो ताकि वही माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए. एंड सेकेंड ऑप्शन ये आ जाता है जो कि उसमें किसी भी तरीके के इंसेक्ट, रॉडेंट्स, बर्ड्स या पेस्ट उसमें अटैक ना करें. Decomposed medicinal plant material should be identified and discarded during harvest, post-harvest inspection and processing in order to avoid microbial contamination and loss of product quality. ठीक है, अब देखिए जो भी आपके प्लांट, जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो अगर उसमें कोई प्लांट मटेरियल ऐसा भी होगा जो सड़ गया है या फिर गल गया, जो बेकार है, यूज का नहीं है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसे आइडेंटिफाई करो और उसे अदर प्लांट से हटा के रख दो ताकि अदर प्लांट्स में उसकी वजह से अदर प्लांट्स इफेक्ट ना हो जाए, उसमें किसी तरीके के कंटामिनेशन ना आ जाए. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ड्राइंग के लिए. ड्राइंग क्या होती है? Now, drying consists of removal of sufficient moisture content of product so as to improve its quality and make it resistant to the growth of microorganism. ठीक है, ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग का मतलब सुखाना. तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ड्राइंग प्रोसेस है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी आप क्या कर रहे हो, क्रूड ड्रग है, ठीक है, क्रूड ड्रग में अगर वाटर का कांटेक्ट आ जाता है तो देयर इज अ चांस फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. तो ड्राइंग कंडीशन किस लिए करते हैं, ताकि कोई भी अगर मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट है ड्रग में तो वो मॉइस्चर हट जाए.
ठीक है। तो ड्राइंग कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ सफिशिएंट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रूट ड्रग सो एज टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी एंड मेक इट रेजिस्टेंट टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ड्राइंग इनहिबिट्स पार्शियली एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ये क्या करता है, जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, पार्शियल एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं मेडिसिनल प्लांट में, उसको इनहिबिट कर देता है। द स्लाइसिंग एंड कटिंग इनटू स्मॉलर पीसेस इज डन टू एनहांस ड्राई। अब क्या कर रहे हो, अगर आप पर्टिकुलर ड्रग को कट कर रहे हो, स्लाइस कर रहे हो, तो वो कंपैरेटिवली जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होती है, ठीक है, विदाउट एनी कटिंग एंड स्लाइसिंग, वो काफी ड्यूरेशन, काफी टाइम लेती है ड्राई होने में। अगर हम ये कट उसको स्लाइस या फिर कट कर लेते हैं स्मॉल पीस में, तो वो क्या होती है, ड्रग जल्दी आपकी ड्राई हो जाती है। Now, medicinal plant can be dried in a number of ways. There are methods for drying the particular drug. First is in an open air. आप क्या करोगे, हवा में सिंपली आप ड्रग को रख देते हो, शेडेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते ड्रग को, आप क्या करो, केवल ओपन एयर में उस ड्रग को रख देते हो। सेकंड क्या आ जाता है, बाय डायरेक्ट सनलाइट इफ एप्रोप्रिएट। इफ द ड्रग कैन टॉलरेट द लाइट पावर, इट कैन बी placed directly in the sunlight. If drying ovens, rooms and solar dryers, इन हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स को किस में और आप ड्राई कर सकते हो, ड्राइंग ओवंस में कर सकते हो, रूम्स में कर सकते हो, या सोलर ड्रायर्स में कर सकते हो। बाय इनडायरेक्ट फायर, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड डिवाइसेस। वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्रायर, एग्जांपल papaya latex and pectins etc. So these are some methods by which we can dry the drug. Now last is स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ क्रूड ड्रग। अब आप फाइनली हमें क्या करना है, ड्रग को कैसे पैक करना है, कैसे स्टोर करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली, स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर मेडिसिनल मटेरियल शुड बी वेल एरेटेड, dry and protected from light, and when necessary be supplied with air conditioning and humidity control equipment as well as facilities to protect against rodents, insects। जो भी आपकी स्टोरेज है, जहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रग को रखना है, स्टोरेज फैसिलिटीज जहाँ पे हमने बना रखी है ड्रग के लिए, वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। एक तो एरेटेड, ठीक है, इट शुड बी एरेटेड, इट शुड बी ड्राई एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, ठीक है। और जब भी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो इट हैज दैट फंक्शनिंग विद एयर कंडीशनर एंड ह्यूमिड कंट्रोल इक्विपमेंट। The preservation of crude drug needs acknowledge of their physical and chemical properties. अब आपको क्या करना है, क्रूड ड्रग को प्रिजर्व करके रखना है, तो वी शुड हैव दैट नॉलेज कि जो ड्रग है आपकी पर्टिकुलर, उसकी क्या है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उस ड्रग की क्या है। Now all the drugs should be preserved in well closed container। जब आप क्या कर रहे हो, ड्रग को प्रिजर्व करके रखना है, तो उसे हमें क्या करना है, क्लोज कंटेनर्स का यूज करना है। They should be stored in premises which are waterproof, fireproof and rodent proof। जब आप किसी भी premises में इन ड्रग्स को रख रहे हो, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इट शुड बी वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ एंड रॉडेंट प्रूफ। अ नंबर ऑफ ड्रग्स एब्सॉर्ब मॉइस्चर ड्यूरिंग देयर स्टोरेज एंड बिकम ससेप्टेबल टू द माइक्रोबियल ग्रोथ। यहाँ पे क्या है, जो बहुत सारी ड्रग्स होती है वो क्या कर सकती है, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर सकती है ड्यूरिंग देयर स्टोरेज, और क्या हो सकता है, उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्लोज कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं। जो प्रेमिसेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होनी चाहिए, फायर प्रूफ होनी चाहिए एंड रॉडेंट प्रूफ होनी चाहिए। द मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ ड्रग, its ultimate use and effects of climatic condition during transport and storage should be taken into consideration by packing the drug। अब आप क्या कर रहे हो, जब भी ड्रग को पैक कर रहे हो, तो वी शुड हैव दैट नॉलेज कि उस ड्रग की मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल नेचर क्या है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन का उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है जब आप क्या कर रहे हो, उस ड्रग को ट्रांसपोर्ट करोगे या फिर उसको स्टोर करके रखोगे। एलॉय, इसी के इसको ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एलॉय है। एलॉय को हम कैसे पैक करते हैं, इन गॉट स्किन में। जो एलॉय को पैक किया जाता है वो गॉट स्किन में किया जाता है। ऐसी कॉड लिवर ऑयल है, इट बिलोंग्स टू, इट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द सनलाइट। अभी सनलाइट के लिए काफी सेंसिटिव होता है, इसलिए इन्हें ऐसे कंटेनर्स में रखना चाहिए जहाँ पे सनलाइट का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल को हम कैसे कंटेनर्स पे रखते हैं, विच विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ सनलाइट। The drug which are very sensitive to moisture and also costly at the same time need special attention, example digitalis, ergot and square। ये कुछ ड्रग्स हैं, digitalis and ergot,
एज वेल एज स्क्वेल, ये क्या होते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द मॉइस्चर, और काफी महंगी भी होती है, इसलिए इन पे स्पेशल अटेंशन दी जाती है कि कोई किसी भी तरीके का वाटर, कहीं से भी वाटर या फिर कोई भी कंटामिनेंट इस पे, डिजिटालिस अर्गट या स्कूल पे ना आ जाए, जिसकी वजह से इन ड्रग का क्या हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए. नाउ फ्रेश मेडिसिनल प्लांट मटेरियल शुड बी स्टोर्ड एट एप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर, आइडली एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. फ्रोजन प्रोडक्ट्स शुड बी स्टोर्ड एट लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस. अब क्या है, जो फ्रेश मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि 2 से 8 डिग्री के बीच में ही हम इन फ्रेश मेडिसिनल प्लांट्स को रख दें. वहीं जो फ्रोजन प्रोडक्ट होते हैं, ये आपको क्या करना चाहिए, शुड बी स्टोर्ड एट लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस. इन्हें 20 डिग्री सेल्सियस के कम में टेम्परेचर में रखना चाहिए. Small quantity of crude drug should be readily stored in airtight, moisture-proof and light-proof containers such as tin cans, covered metal tins and amber glass containers. जो small quantity, बहुत कम quantity में crude drug होती है, उसे हम किस में रख सकते हैं, airtight, moisture-proof and light-proof containers में रख सकते हैं, जैसे कि tin cans, covered metals tins होती हैं और amber glass containers होते हैं. Now wooden boxes and paper bags should not be used for storage of crude drugs. ठीक है, जो आप क्रूड ड्रग्स को स्टोर करने के लिए हम कंटेनर्स का यूज करते हैं, जो वेल क्लोज कंटेनर्स होते हैं, और इसमें वुडन बॉक्सेस या फिर पेपर बैग्स हैं, इनका यूज नहीं करना चाहिए. इट इज नॉट सेफ फॉर द medicinal plant. So here we have completed about the cultivation, collection, processing and storage of drugs of natural origin.